बोलिए प्यारेदास साहब की, समस्त निगमदास साहब की, जरौली धाम की, कुटवा धाम की। हम आप सभी का हृदय से बारंबार वंदन करते हैं कि जिस दिन बाबा को हम छोड़ने आए थे, हम जरूर यहाँ बाहर तक आए थे, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं था कि हम यहाँ उपस्थित रह सके। आप सभी जरूर बधाई के पात्र हैं कि इस दुर्लभ समय को आप लोगों ने यहाँ पर दिया है। हमें आशा ही नहीं, अभी पूर्ण विश्वास है कि आप सब कुछ तो नहीं कैच कर पाए होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर लेकर के जाएंगे। देखिए, पहला प्रयास जो भी होता है वह एक उदाहरण ही होता है। हमारे महान जी ने यह प्रयास किया है, हम इनका बारंबार वंदन करते हैं। और इस जो इन्होंने एक समाज को एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। देखिए, धागा बांधना तो एक अलग चीज है। आज नाना प्रकार के लोग जगह जगह पर भक्तों को मूर्ख बना करके उनको धागा बांध दे रहे हैं, लेकिन बैंगन ना खाना, भाटा ना खाना, इसके अलावा वो कुछ और बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना। लोग अभी जब ये आप ये साधना शिविर करके निकलेंगे तो आपका लोग उपहास भी उड़ाएंगे कि वहां इतने दिन आपने व्रत गंवा दिए। ये सब तो हम आपको चंद लम्हे में बता देते। तो हम मानते हैं कि जैसे कि गणित है, तो उसका अगर आप पूरे वर्ष न पढ़ें और सिर्फ सीरीज पढ़ लें तो आप मैथ का पेपर पास हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप फेल हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे, लेकिन उसमें आप फंस जाएंगे। आपको कितना भी फार्मूला आता होगा, अगर उसकी पद्धति से आप वाकिफ नहीं है तो आप जरूर उस सवाल को नहीं कर पाएंगे। इसको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। सूत्र आपको चाहे जो कोई दे दिया जाए, जैसे मंत्र मिल जाता है, आपके पास मंत्र है, क्या यह संभव है कि आप मंत्र का अनवरत जाप कर सकें? आप एक ना एक दिन जरूर उसमें फंसेंगे। तो उसके लिए वो पद्धति, नियम का होना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पर इतना समय दिए हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि आप जरूर कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे। वैसे भी लोग कह देते हैं कि बड़े बाबा ने ये कहा, वो कहा, आपने क्या उसका अध्ययन किया? यह बहुत जरूरी बात है। बड़े बाबा ने कर्मवाद को बल दिया है। आप सभी अगर ज्यादा समय नहीं दे सकते तो कम से कम थोड़ा समय दे। बाबा ने कहा भी है, हर जो तो हल्का भजो सत्य का दाना खाओ, जगदीवन दास साजी का सुनो जाओ। और अगर हम लोग को सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमको ये नहीं दिखाना है कि हम बहुत बड़े भगत हो गए हैं। जैसे यहाँ से आप ये दीक्षा लेकर के जा रहे हैं, जो भी आपने सीखा है, अब वहां आप जाकर के दुनिया को दिखाएं कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो वो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। आपको जो करना है वो एकांत में अपना जो आपका मन कहे कि उचित है, दिखाने पड़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी यहाँ से लेकर के जाएंगे, वहां साधना शिविर लेकर के आए हैं और आप वहां प्रचार करेंगे, ऐसा कुछ संभव नहीं है। देखिए, जो आप अपना यहाँ से जो आपको अनुभव हुआ है उसके आधार पर आप उसका अनुगत, बस नियम नहीं टूटना चाहिए। जैसे हनुमान जी अभी कह रहे थे कि हमने यहाँ पर महान जी ये जो बैठे हैं ये कह रहे थे कि हम आज यहाँ पर भी सोचिए कि आज आप लोग भी यहाँ पे कथा ये सुन रहे हैं शिविर, और हनुमान जी भी सुन रहे हैं, तो ये दोनों काम कर रहे हैं ना, क्योंकि इनके नियम भी वो बद्ध है। अब हम जैसे गुरु जी हैं, तो आप गुरु जी के दरवाजे पर जब जाएंगे तो इनके बगल में एक बड़ी दुकान है, तो जो रंदा वाली मशीन होती बहुत आवाज करती है। और बड़े बाबा की कृपा से इनका घर ऐसा है कि इनके दरवाजे पर हर वक्त 10-20 आदमी बना रहता है। एक से एक सम्मानित व्यक्ति आता है, लेकिन जो कीरा सिंधु आप देख रहे हैं, गुरु जी और बंदगी लाए, सब सुमन लाए, एक से महाकाव्य, एक पद का आप व्याख्या नहीं कर पाएंगे, ऐसे ऐसे पद है उसमें। ठीक है ना। तो उसको उन्होंने कैसे लिखा? रात में नहीं लिखा, रात में तो एकादुक पद लिखा है, लेकिन जो उसका जो ज्यादातर जो उन्होंने भाग लिखा है वो भीड़ में लिखा है। सबसे बात करते तो रंदा मशीन चलती थी। क्यों कर पाए? क्योंकि इनका ध्यान बड़े बाबा के प्रति लगा हुआ था। ये बात जरूर है कि बड़े बाबा की कृपा है, लेकिन उसमें गुरु जी का भी साधना है। आप नहीं कर पाएंगे, इतना हल्ला होता वहां पर संभव नहीं था, लेकिन इनकी साधना थी। तो यही हम कहना चाहेंगे कि भोपाल नहीं बनाना है कि हम यहाँ बहुत कुछ सीख करके जा रहे हैं। आप अपना जो आपका हृदय कहे वो करिए, और बस सबसे पहले तो दिखावा ना करिएगा, और दूसरी चीज जो सीखे उसको और लोगों को सिखाने का प्रयास भी करें। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम महान थे तब, महान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमको जो अनुभव है उसको हम दूसरों को दे सकते हैं। ठीक है ना। तो बड़े बाबा कीजिए। आप सभी का एक बार फिर वंदन करते हैं। गुरु दिया है, गुरु जी का वंदन करते हैं। महान जी बहुत सारी बातें बताएंगे। बोलिए बड़े बाबा की।